हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के लिए साइंस, जिसमें हम कर रहे हैं आपका चौथा चैप्टर साइंस का। ठीक है, परमाणु की संरचना। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने देखी थी समावयवता, क्या था समावयवता नहीं था, संयोजकता था। संयोजकता हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा है। अगर उसके बारे में और बहुत सारे डिटेल में तो दिया नहीं है, जितना दिया था हमने उतना करवा दिया है। आगे जो देखेंगे वो है परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या के बारे में। ठीक है, परमाणु संख्या क्या होती है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है उसको देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके पिछले वीडियो में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, या फिर आप जाइए चैनल पे, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन होइए। ठीक है, वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिएगा, यहाँ से हम शुरू करेंगे। अगला टॉपिक है, हेडिंग डालिएगा परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, पहले हम लिखेंगे परमाणु संख्या के बारे में। परमाणु संख्या क्या? परमाणु संख्या के बारे में किसी तत्व की परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं या फिर परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, तो वहीं लिखिएगा किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या? परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो किसी तत्व की, इसके आगे बात करेंगे, किसी तत्व की गुणधर्म, किसी तत्व की गुणधर्म की बात करते हैं तो उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है। किसी तत्व की गुणधर्म परमाणु क्रमांक पर निर्भर होती है। ठीक है, किसी भी तत्व की परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, अगर उसकी गुणधर्म की, तो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है। ठीक है, तो उसके आगे अगर लिखते हैं, जैसे कि कहाँ के साइंटिस्ट इंग्लिश वैज्ञानिक हैं जिनका नाम मोजले है। क्या नाम है? मोजले। उन्होंने क्या दिया है तो उसके बारे में देखेंगे। अगला लिखेंगे तो यहाँ से इंग्लिश वैज्ञानिक मोजले ने 1913 ईस्वी में 1930 ईस्वी में क्या किया उन्होंने प्रयोग किया। क्या किया? उन्होंने क्या प्रयोग किया? अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि तत्व का मूल तत्व का जो मूल गुण धर्म होता है, ठीक है, मूल गुण
धर्म, ठीक है। इसके अगर मूल गुण धर्म की बात करें तो परमाणु क्रमांक, जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, देखिए हमने क्या लिखा कि इंग्लिश वैज्ञानिक मोजले ने 1913 ईस्वी में अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि तत्व का मूल गुण धर्म या गुण की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक है। उसका मूल गुण क्या है? परमाणु क्रमांक है, ठीक है, या फिर होता है। आगे जब बात करते हैं, जैसे होता है न कि परमाणु द्रव्यमान, न कि परमाणु द्रव्यमान की बात है। तो अगर उसके बारे में और आगे बात करते हैं तो किसी तत्व की, जैसे कि नाभिक, क्या है बात करते हैं नाभिक, नाभिक में ही उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये समझ में आया आपको बात? तो वही बात करेंगे, नाभिक में धनावेश इकाई होता है की संख्या को उस तत्व की परमाणु क्रमांक कहते हैं। या फिर और इसकी और भाषा में लिखना चाहते हैं तो लिखेगा कि किसी तत्व की नाभिक में उपस्थित धनावेशों की इकाई को परमाणु क्रमांक कहते हैं। या फिर आप इसके और धनावेशित इकाई की संख्या को ही उस तत्व की परमाणु क्रमांक कहते हैं, ये और बात लिख सकते हैं, ठीक है। या परमाणु कैसा होता है? परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अतः प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये हमने पीछे भी पढ़ा है, ठीक है। क्या कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। और क्या है कि इसलिए अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। जब हमने वहां पर देखा कि परमाणु की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, तो ये भी तो बोल सकते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ये बात हम बोल सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन ही परमाणु क्रमांक होता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन धनावेशी नहीं होता ना, इसीलिए बात कर रहे हैं हम, इस प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो परमाणु क्रमांक को हम जेड से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? अगर हम दर्शाते हैं तो लिखेंगे, देखिएगा, परमाणु क्रमांक को हम जेड से लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए परमाणु किसके किसके बराबर हो जाएगा? परमाणु क्रमांक जेड नाभिक में उपस्थित धनावेशित इकाइयों की संख्या के बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाएगा और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो जाएगा। ये तीनों के बराबर होगा, ठीक है। बात समझ में आई? हमने यही बोला है, ठीक है। क्या हमने बताया कि जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो यहां पर हमने देखा कि प्रोटॉनों की संख्या को ही उस तत्व की परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो हम परमाणु क्रमांक के बराबर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और हमने यहां लिखा है, दिखेगा यहां से, कि किसी तत्व की गुणधर्म परमाणु क्रमांक पर निर्भर होती है। तो बात सही है। फिर उसके बाद क्या है कि इसके जो धनावेशित हैं, धनावेशित जितने होंगे उतने ही उनकी धनावेशित इकाइयों की जितनी संख्या होगी उतनी परमाणु की संख्या। तो यहाँ पर हम परमाणु संख्या के बराबर वो लिख सकते हैं ना, धनावेशित इकाइयों की संख्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आगे चलिएगा, देखते हैं द्रव्यमान संख्या को। क्या देखेंगे? द्रव्यमान संख्या को। तो इसको इरेज करेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगला हेडिंग डालिएगा द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या को हम जेड से लिखते हैं, आप याद कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देगा, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, ये सब। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को हम लिख सकते हैं ए से, लिखते हैं ए से। किससे?
कैपिटल ए से। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, ये सब चीजें हम तीसरा चैप्टर में पढ़े हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों की संख्या के प्लस की, यानी कि ए बराबर P प्लस एन। प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या देखिए, हमने पीछे क्या बात किया है, जब परमाणु क्रमांक होगा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम Z लिख सकते हैं कि नहीं, Z प्लस एन बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो द्रव्यमान संख्या तथा मौलिक गुण, द्रव्यमान संख्या किसी भी तत्व के मौलिक गुण नहीं है, वो गुण नहीं दर्शाएगा। द्रव्यमान कभी गुण दर्शाएगा, किस तरह का नहीं दर्शाएगा। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। इसकी एक ही तरह की परमाणु, मतलब एक ही तरह के तत्वों की जो परमाणुओं की संख्या, तत्वों की भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं कि एक ही तरह की हो। ठीक है, तथा विभिन्न तत्वों की जो परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती हैं, समान भी हो सकती हैं, असमान भी हो सकती हैं, बात दोनों है। ठीक है, जैसे कि एक समान तत्वों की परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न भी हो सकती है, और अलग अलग तरह के तत्वों की परमाणुओं की संख्या एक समान भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि अलग अलग है तो अलग अलग ही रहेगा। ठीक है, ये बातें कही गई हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम बात करेंगे आपके, जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, द्रव्यमान संख्या 23 होता है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, जैसे सोडियम हो गया Na, इसका जो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होता है, 11 होता है, और द्रव्यमान संख्या जो होता है वो होता है 23 होता है। क्या होता है, 23 होता है। ठीक है, तो इसको कैसे दर्शाते हैं, तो जैसे कि सोडियम लिखते हैं ना Na, तो इसके नीचे वाले हम लिखते हैं परमाणु क्रमांक, इसके ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ऐसे दर्शाते हैं इसको। आप समझ गए होंगे बात को, किस तरह दर्शाते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा खींचें इसको। तो आगे चलिएगा, नेक्स्ट चलेंगे यहाँ से हम क्या, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें बात करेंगे परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा खींचना नहीं है ना, क्यों खींचें जब शॉर्ट में हो जा रहा है तो। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होंगी, नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करेंगे तो हम फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से।
यह देखिए बेसिक से हम पढ़े हिंदी मीडियम वालों के लिए, वो भी यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है। तो अगर आपको मैथ भी पढ़ना है तो जाइए चैनल पे, वहाँ से आप पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। तो आपको बेटर समझ में आएगा हर एक चीज़ें, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन करना है तो जाइए आप क्वेश्चन भी कीजिए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा चैनल पे, ठीक है। तो डालिएगा अगला हेडिंग, ठीक है। अगला हेडिंग डालेंगे यहाँ से, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अभी हमने देखा ना, इसके बारे में अगर हम देखना चाहेंगे तो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है ना, बराबर। तो वहाँ पर हमने लिखा था, क्या लिखा था, जैसे कि परमाणु कैसा होता है, अधिकतर उदासीन होता है। जैसे हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक, हमने वहाँ भी लिखा था Z बराबर, हमने बोला था, लिखवा नहीं, अभी देख लीजिए। परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, बराबर होगा किसके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में, और क्या लिख ही सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सारणी बना लेते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। सारणी से आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में। जैसे देखते हैं हम हाइड्रोजन की, किसकी, हाइड्रोजन की, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन की हो गया, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया आपका परमाणु क्रमांक, ये आपका हो गया परमाणु क्रमांक Z। दूसरा लिखते हैं द्रव्यमान संख्या, A। फिर और लिखते हैं यहाँ से हम प्रोटॉन यानी कि P = Z भी था, यहाँ से लिखेंगे इलेक्ट्रॉन यानी कि E = Z। फिर बात करेंगे हम यहाँ से न्यूट्रॉन की, किसकी, न्यूट्रॉन की। तो N = A - Z था, ठीक है। देखिएगा यहाँ से तत्व देखिए, ये तत्व है, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। द्रव्यमान संख्या भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ये देखिए कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ए में से हम Z माइनस करेंगे तो 0 बच जाएगा। अब वहीं अगर हीलियम की देखते हैं, किसकी, हीलियम की देखते हैं, हिंदी में नाम लिखना चाहें लिख लीजिएगा। हीलियम का देखते हैं तो हीलियम का तो 2 होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, 4 होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, 4 होती है। हमेशा द्रव्यमान संख्या बदलती रहेगी, ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या होगा, यहाँ से हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही तरह का हो, ठीक है। समझ में आया आपको। तो देखिए
द्रव्यमान इसकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। लेकिन प्रोटॉन तो 2 ही होगा, क्योंकि जेड के बराबर है, ये भी जेड के बराबर होते तो ये भी 2 हो जाएगा। और देखिए ए माइनस जेड है, ए माइनस जेड, ए में से जेड माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, ये भी 2 हो जाएगा। न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वही चीज़ अगर हम लिथियम का निकालते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का 3 होता है, एक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 3। अब देखिए ये क्या है? द्रव्यमान संख्या ए है, न्यूट्रॉन निकालने की द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक आपका 3 है, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 4। कितना बचेगा? 4 बचेगा। उसी तरह से हम बेरियम का लिखते हैं, किसका? बेरिलियम का लिखते हैं, बी। बेरिलियम कितना होता है? 4 होता है। इसका ठीक दुगुना से एक अधिक, यानी कि 9 पर द्रव्यमान संख्या। अब देखिए ये भी हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम आगे भी निकाल लेंगे, बात कर लेंगे द्रव्यमान संख्या की। तो अधिकतर देखिए क्या है ना कि यहाँ से जैसे कि बोरॉन का है, तो बोरॉन का होता है 5, उसका द्रव्यमान संख्या होता है 11। अगर हम कार्बन की बात करते हो तो 6 होता है, उसका द्रव्यमान संख्या 12 होता है कार्बन। फिर नाइट्रोजन की बात करते हो तो 7 होता है, द्रव्यमान संख्या 14 होता है। उसी तरह से ऑक्सीजन का 8 होता है और द्रव्यमान संख्या 16 होता है। और फिर इस बात करते हैं अगर फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का होता है फ्लोरीन का होता है परमाणु क्रमांक 9 और द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 19 होता है। ठीक है। सल्फर के हम परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो वो होता है 16, इसका द्रव्यमान संख्या होता है 32। तो इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं सभी को। ठीक है, बस आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक क्या होता है, फिर इसका द्रव्यमान संख्या तो निकल सकता है, और नहीं तो थोड़ा याद कर लीजिए, कम से कम 30 तक तो याद कर लीजिए। ठीक है, 30 तक परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए, आपको सही रहेगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम एक दो क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एक लेक्चर और है समस्थानिक होगा, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इनमें हम क्वेश्चन लेते हैं 3-4-5 जितना हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। अब नेक्स्ट लगभग इसका 1-2 लेक्चर और होगा, बस ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं तो क्वेश्चन ही टाइम ले लेगा, इसको ही रेज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे बोला है कि एक परमाणु की नाभिक में 12 न्यूट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन है। क्या क्वेश्चन है, आप लिखना चाहेंगे तो लिखेगा कि एक परमाणु का नाभिक है जिसमें 12 न्यूट्रॉन है। 12 क्या है? न्यूट्रॉन है। 12 क्या है? न्यूट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, तो उसकी कक्षाओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमको क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कैसे ज्ञात करेंगे? अभी हमने पढ़ा है क्या कि जो परमाणु का द्रव्यमान संख्या होता है वो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। तो परमाणु का जो द्रव्यमान है, ठीक है, बात करते हैं तो परमाणु का जो द्रव्यमान है, क्या क्या ज्ञात करना है इसमें? उसका द्रव्यमान संख्या, अच्छा द्रव्यमान संख्या भी ज्ञात करना है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या। तो देखिए हमने क्या लिखा है, द्रव्यमान संख्या बराबर, तो द्रव्यमान संख्या बराबर हमने लिखा है कि प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या
संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है आपका 11 है, प्रोटॉनों कितना है 12 है। द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या यहाँ से निकल जाएगा 23, कितना निकलेगा 23। द्रव्यमान संख्या निकलेगा, क्या निकल गया द्रव्यमान संख्या। अगर वहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, की बात कीजिएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, किसके, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पहले 11 लिख लेते हैं। ठीक है, 11 + 12, तो ये क्या है, प्रोटॉनों की संख्या 11 है, कितना है 11, तो इलेक्ट्रॉन भी संख्या क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। बात समझ में आया। क्वेश्चन क्या था कि किसी भी परमाणु में के नाभिक में 12 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है तथा 11 प्रोटॉन है, तो द्रव्यमान संख्या क्या है तथा उसकी कक्षाओं में कुल कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने उनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इस तरह से वो लग जाएंगे। ठीक है, बात आपको समझ में आई है, अच्छी तरह से समझ में आई होगी। उसी तरह से और एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, द्रव्यमान संख्या। देखिए यहाँ क्या दिया है ना, दूसरा समझिएगा इसी को, यहाँ से दूसरा देखिएगा। जैसे इसमें बोला है कि परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक कितना है 19 है। ठीक है, फिर उसके बाद द्रव्यमान दिया, द्रव्यमान संख्या दिया है 39। तो हमको नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, ध्यान से। द्रव्यमान संख्या दिया है, परमाणु क्रमांक दिया है, तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक की तो किसके बराबर होता है, किस तरह से निकालेंगे। देखें, जो परमाणु क्रमांक होता है ना, वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। जब परमाणु प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है तो क्या करेंगे, तो हमको न्यूट्रॉन ज्ञात करना, न्यूट्रॉन को उधर रखने दीजिए, द्रव्यमान प्रोटॉन को इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो यानी कि 29 - 19 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका 20 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फाइंड कर लेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, बस एक दूसरे के बराबर होंगी, आप एक बार और देखिएगा आपको समझ जाएगा। इसी तरह से इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, तो आप खुद से करने की थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे समस्थानिक की तरफ। समस्थानिक क्या होता है, तो उसका भी लगभग 1-2 लेक्चर बन ही जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार और देखिएगा, नहीं फिर भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट कीजिए, इसको हम शॉर्ट वीडियो में फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।